क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कमर दर्द से हैं परेशान और इलाज के रूप में सिर्फ पेन किलर का कर रहे हैं इस्तेमाल? तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक पेन किलर का इस्तेमाल आपकी सेहत, आपकी किडनी को बेहद खराब कर सकता है। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य दिवाकर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर होम्यो केयर में। आगे इस वीडियो में जानिए कैसे होम्योपैथी की नेचुरल और इफेक्टिव मेडिसिन आपकी कमर दर्द की इस दिक्कत को ठीक कर सकती है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। और कमर दर्द यानी लंबैगो से संबंधित क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और जीवन शैली में कुछ बदलाव जो आपकी कमर दर्द की इस दिक्कत में आपकी मदद कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमर दर्द या लंबैगो आपकी बैक यानी आपकी पीठ के निचले हिस्से में होने वाला दर्द या आपकी रीढ़ की हड्डी के कमर वाले हिस्से के आसपास होने वाला दर्द है। दर्द हल्का या काफी तेज हो सकता है, जिसका कारण किसी प्रकार की कोई एक्यूट प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम या बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी में होने वाले डीजेनरेटिव चेंजेस यानी वर्टिब्रेस, डिस्क या लिगामेंट्स में होने वाले कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस या मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ती हुई उम्र के साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। बात कर लेते हैं लंबैगो यानी कमर दर्द से संबंधित कारण की। एक्यूट कारण होते हैं उसमें लंबे समय तक बैठना, लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना, लेटते समय गलत पोस्चर में लेटना, झुककर किसी तरह का कोई भारी सामान उठाते समय आपकी मसल्स, आपके टेंडन में आने वाला खिंचाव या किसी प्रकार के भारी सामान उठाते समय आपकी वर्टिब्रेस में, आपकी रीढ़ की हड्डी में या वर्टिब्रल डिस्क में आने वाले प्रेशर के कारण भी ये दर्द हो सकता है। या किसी प्रकार की कोई चोट आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी कमर में लग जाए, उसके बाद भी ये दर्द हो सकता है। या अधिक ठंडे वातावरण या कोल्ड वेदर के एक्सपोजर से आपकी मसल्स में जकड़न के बाद भी ये दर्द आपको एक्यूटली देखने को मिल सकता है। कुछ क्रॉनिक कारण जैसे स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाने वाला स्पेस धीरे धीरे कम होने लगता है और वो आपकी नसों को कंप्रेस करने लगता है, दबाने लगता है, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द उत्पन्न हो सकता है। या फिर रीढ़ की हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर वर्टिब्रल डिस्क, जो आपकी रीढ़ की हड्डियों को किसी प्रकार के प्रेशर से, कंप्रेशन से बचाता है, उसमें किसी प्रकार का हर्निएशन या वो जब बाहर आ जाती है तब अपने आसपास से निकलने वाली नसों को कंप्रेस करती है, दबाती है, जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। या फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी आपकी बोन को धीरे धीरे वीक कर सकता है, जिसकी वजह से भी ये दर्द आपको कमर में, आपकी रीढ़ की हड्डी में हो सकता है। या फिर अधिक वजन, ओबेसिटी की वजह से भी आपकी कमर के निचले हिस्से में अधिक प्रेशर पड़ने के कारण भी आपकी बोन, आपकी मसल्स और आपके टेंडन्स में एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद ये आपको दर्द के रूप में आपके कमर में, आपके कमर के निचले हिस्से में देखने को, कमर दर्द यानी लंबैगो के रूप में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इसके संबंधित लक्षण जो आपको कमर दर्द यानी लंबैगो में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग मरीजों में दर्द की तीव्रता अलग हो सकती है, अलग टाइप का दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को ये दर्द ड्राइंग टाइप ऑफ खिंचाव वाला दर्द हो सकता है, मरोड़ वाला दर्द हो सकता है, या कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि दर्द के साथ आपको आपकी कमर के निचले हिस्से में किसी प्रकार का कोई वेट या भारीपन महसूस हो रहा है। पर मुख्यतः जो दर्द होता है वो कमर के निचले हिस्से में होता है। दर्द के साथ वहां पर नंबनेस या सुन्नपन, साथ में टिंगलिंग सेंसेशन यानी चींटी जैसे रेंगने का सेंसेशन, या फिर जलन के साथ भी ये दर्द देखने को मिल सकता है। दर्द कमर से होते हुए किसी दूसरी जगह पर भी मूव कर सकता है, कमर से होते हुए वो पीठ के ऊपर भी आ सकता है, या कमर से होते हुए वो नीचे आपके पैरों तक नीचे भी जा सकता है। कई बार कमर दर्द यानी लंबैगो आपको सियाटिका यानी एक नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ भी देखने को मिल सकता है। दर्द के साथ आपको कमर के निचले हिस्से में, मसल्स में जकड़न या तनाव महसूस हो सकता है। उस जकड़न और तनाव की वजह से आपको बैठ के उठते समय या बैठते समय या लेटे हुए पोजीशन में, करवट लेटे समय या फिर झुककर किसी प्रकार का कोई सामान उठाते समय आपको तकलीफ, आपको दर्द, आपको जकड़न महसूस हो सकती है। या कमर दर्द या लंबैगो का दर्द कुछ लोगों में इतना सीवियर होता है, स्टिफनेस या जकड़न इतनी सीवियर होती है कि खांसने और छींकने मात्र से भी उनका दर्द बढ़ जाता है।
तो ये थे कुछ संबंधित लक्षण जो आपको लंबैगो यानी कमर दर्द में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं होम्योपैथी की कुछ मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेडिसिन जो आपको आपकी कमर दर्द यानी लंबैगो में काफी रिलीफ कर सकती है। इसमें जो सबसे पहली दवा है वो है रस्टॉक्स। यदि आपको आपकी पीठ में दर्द किसी प्रकार की स्टिफनेस यानी जकड़न के साथ महसूस हो रहा है, तब रस्टॉक्स आपको इसमें मदद कर सकती है। रस्टॉक्स यदि आप किसी प्रकार की कोई भारी या काफी मेहनत वाला काम कर रहे हैं या काफी लंबे समय तक बैठकर कोई काम कर रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स आपके हैं, या आप झुक कर किसी प्रकार का कोई काम कर रहे थे, या झुक कर जैसे ही आप बैठने की पोजीशन में आते हैं या कोई भारी सामान उठाने के बाद किसी प्रकार का कोई स्टिफनेस के साथ आपको आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तब रस्टॉक्स आपको आपकी इस तकलीफ में मदद कर सकती है। और यदि इस दर्द या जकड़न में पहले मूवमेंट में यदि आप बैठ के जैसे ही उठते हैं उस दौरान आपको काफी तेज दर्द हो रहा है, जकड़न और बढ़ती हुई दिख रही है, पर लगातार मूवमेंट से 5-10 कदम चलने के बाद, थोड़े से मूवमेंट के बाद यदि आपको किसी प्रकार का आराम मिल रहा है, या फिर किसी प्रकार के हार्ड बेड में लेटने से आपको आराम मिल रहा है, या फिर हॉट एप्लीकेशन गर्म पानी की सिकाई से, गर्म हीट की सिकाई से अगर किसी प्रकार का कोई आराम आपको आपकी कमर की दर्द और स्टिफनेस में मिल रहा है, और यदि लेटने की पोजीशन में या रेस्ट की पोजीशन में किसी प्रकार का इंक्रीज आपको आपके कमर के दर्द में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, तब रस्टॉक्स ही एक ऐसी दवा है जो आपकी कमर दर्द या लंबैगो की इस दिक्कत को सही कर सकती है। रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। आपको आपकी इस तकलीफ से आराम मिल सकता है। जो अगली दवा है वो है कैलकेरिया फ्लोर। यदि रस्टॉक्स से किसी प्रकार का कोई आराम आपकी इस लंबैगो या कमर दर्द में नहीं मिल रहा है, तब कैलकेरिया फ्लोर आपके केस में आराम कर सकता है। साथ में यदि आपका जो कमर का दर्द है काफी पुराना है, या फिर एक्सरे के बाद आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में आपकी हड्डी बढ़ी हुई दिख रही है, मेडिकल टर्म में उसे एक्सोस्टोसिस या ऑस्टियोफाइट्स या कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आपको आपकी वर्टिब्रेज में देखने को मिल रहे हैं, आपके डिस्क में देखने को मिल रहे हैं, तब कैलकेरिया फ्लोर काफी आपकी मदद कर सकती है। साथ में यदि आपको आपके दर्द के साथ आपके कमर के निचले हिस्से में किसी प्रकार का कोई जलन हो रहा है और आपका जो दर्द है वो रेस्ट की पोजीशन से, लेटने से, या फिर जब आप शुरुआती कुछ कदम चलते हैं या मूवमेंट करते हैं उस दौरान आपका दर्द बढ़ रहा है, या फिर मौसम के चेंज, कोल्ड वेदर, ठंडे वातावरण की वजह से भी आपको आपके दर्द में बढ़ोतरी दिख रही है, इंक्रीज दिख रहा है, और यदि किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने, लगातार मूवमेंट की वजह से, या फिर गर्म सेक, हीट के सेक या हॉट एप्लीकेशन गर्म पानी की सिकाई से किसी प्रकार का कोई आराम आपको आपके कमर के दर्द में देखने को मिल रहा है, तब कैलकेरिया फ्लोर आपको आपके इस केस में मदद कर सकती है। कैलकेरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में 5-5 गोली सुबह और शाम लेना है। आपको आपकी इस बढ़ी हुई हड्डी, एक्सोस्टोसिस या ऑस्टियोफाइट्स के केस में, कमर दर्द के केस में आपको आराम मिल सकता है। इसी क्रम में जो अगली दवा है वो है कैलकेरिया फॉस। फ्रेंड्स, बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी होने लगती है, जो हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स का नरिशमेंट होता है। इन चीजों की कमी की वजह से ये बोन्स और जॉइंट वीक हो जाते हैं, जो किसी भी प्रकार के हल्के भारी काम की वजह से उठते बैठते समय आपको आपकी कमर के दर्द के रूप में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में वो लोग जिनको बढ़ती हुई उम्र के साथ ब्लड कम रहता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा उनके शरीर में कम रहती है और साथ में कमर दर्द की शिकायत भी है, कैलकेरिया फॉस उन लोगों में ब्लड को भी बढ़ाने का काम करता है और वीक बोन को नरिशमेंट देके, जॉइंट्स को नरिशमेंट देके उनको स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से ये दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कैलकेरिया फॉस उन महिलाओं में भी काफी लाभप्रद है जिनको श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया की शिकायत रहती है और साथ में उनको कमर के निचले हिस्से में काफी तेज दर्द उठते बैठते समय, लेटते समय, किसी प्रकार की कोई दिनचर्या के काम करते समय रहता है, तब कैलकेरिया फॉस उनको काफी मदद कर सकती है। और यदि आपका कमर का दर्द किसी प्रकार के ठंडे वातावरण के एक्सपोजर से, ठंडे मौसम में जाने से, ठंडी हवा के संपर्क में आने से, एसी की हवा के एक्सपोजर के बाद या किसी प्रकार के पानी में रहते हुए कोई काम आप कर रहे हैं, उसके बाद आपके कमर के दर्द में आपको काफी बढ़ोतरी या इंक्रीज देखने को मिल रहा है, आपका कमर दर्द बढ़ता हुआ दिख रहा है, तब कैलकेरिया फॉस आपको इसमें मदद कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस को 6x पोटेंसी में 5-5 गोलियां सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है। आपको आपके कमर दर्द की इस तकलीफ से, बढ़ती हुई उम्र में कमर दर्द की इस तकलीफ से आराम मिल सकता है।
अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। यदि आपको आपकी कमर में जो दर्द है उसके साथ आपको एक वीकनेस या एक कमजोरी आपकी कमर के रीढ़ की निचले हिस्से में आपको महसूस हो रहा है और साथ में आपके बैक में पेन के साथ आपको स्टिफनेस लग रही है आपको कमर में और किसी प्रकार की पैरालिटिक फीलिंग का एहसास आपको कमर के उस हिस्से में हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कमर का वो हिस्सा बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है या उसमें किसी प्रकार की कोई जान ही नहीं, या फिर कुछ केसेस में कमर के दर्द के साथ आपको किसी प्रकार के बर्निंग सेंसेशन ऐसा महसूस होता है, किसी प्रकार की कोई हीट या गर्म चीज का एहसास आपको कमर के निचले हिस्से में हो रहा है। काली कार्ब उन प्रेग्नेंट महिलाओं, उन गर्भवती महिलाओं में भी काफी लाभप्रद है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या मिसकैरेज या किसी प्रकार के अबॉर्शन के बाद उनको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तब भी कैलकेरिया कार्ब काफी मदद कर सकती है। काली कार्ब को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 1/4 कप पानी में लेना है। आपको आपके दर्द की तकलीफ में, आपके कमर के दर्द की इस तकलीफ में आपको आराम मिल सकता है। इसी क्रम में जो अगली दवा है वो है नेफेलियम। यदि आपका कमर का दर्द काफी पुराना है, काफी लंबे समय तक आप अपने कमर के दर्द से परेशान हैं, क्रॉनिक है, साथ में आपको आपकी कमर के दर्द के साथ किसी प्रकार का सुन्नपन या झुनझुनी आपके कमर के निचले हिस्से में हो रही है और कई केसेस में वो दर्द आपकी कमर से होता हुआ पैरों के पीछे से होते हुए नीचे तक आ रहा है और यदि आपकी कमर के दर्द में किसी प्रकार की प्रेशर से, दबाने से या कमर की साइड में सोने से किसी प्रकार का कोई आराम मिल रहा है, तब भी नेफेलियम आपको इसमें काफी आराम दे सकती है। कमर दर्द के साथ आपको किसी प्रकार का कोई वेट या भारीपन आपको आपके कूल्हे में महसूस हो रहा है, तब भी ये दवा आपको आपके कमर के दर्द में आराम कर सकती है। नेफेलियम आपकी कमर की दबी हुई नसों को खोलता है जिससे कमर का दर्द, वहां का सुन्नपन और पैरों का सुन्नपन यानी सियाटिका भी समय रहते ठीक हो जाता है। नेफेलियम को मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। आपको आपके इस कमर दर्द और सियाटिका की तकलीफ से आराम मिल सकता है। अगली दवा जो है हाइपेरिकम। यदि आपके कमर में जो दर्द की तकलीफ हो वो किसी प्रकार की कोई चोट के कारण हो रही है, आपकी कमर में किसी प्रकार की कोई चोट लगी है और उस चोट के कारण आपके कमर में पाई जाने वाली जो नस है उसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी के कारण वो दर्द आपको आपके कमर में हो रहा है और साथ में यदि वो दर्द काफी तेज होता है, काफी सीवियर होता है, जिसके कारण चलने में या हल्का सा झुकने में भी आपको काफी तकलीफ हो रही है और वो दर्द आपके कमर से होता हुआ आपके पीठ से ऊपर भी जा सकता है या आपको वो कमर से आपके पैरों की तरफ नीचे आता हुआ दिख रहा है, तब ऐसे केसेस में हाइपेरिकम आपको मदद कर सकती है। हाइपेरिकम को 1x पोटेंसी में 2-2 गोली गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार लेना है। आपको इस केस में कमर दर्द के इस तकलीफ में, लंबैगो में आपको आराम मिल सकता है। अगली दवा जो है सबाइना, महिलाओं में होने वाले कमर दर्द के लिए बहुत ही कारगर दवा। यदि महिलाओं में कमर का दर्द कमर के निचले हिस्से से होता हुआ आगे की तरफ पेट के निचले हिस्से या पेड़ों तक आ रहा है और यदि ये दर्द की दिक्कत डिलीवरी के बाद महिलाओं में या एबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद आ रही है, तब सबाइना महिलाओं की कमर दर्द के इस केस में मदद कर सकती है। सबाइना को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं और प्राकृतिक और इफेक्टिव इलाज चाहते हैं तो होम्योपैथी आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई राय है, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।